वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग टाइम टेबल स्टडी करते हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है उसे। ओके, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, और उससे रिलेटेड रिमार्क्स या उससे रिलेटेड पॉइंट्स। ओके, अब यहाँ पर ये याद रखें कि ये वाली जो वीडियो है 12th इंग्लिश इस सब्जेक्ट के लिए है। महाराष्ट्र बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2023 इसके लिए ये वाला जो टाइम टेबल है स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये लास्ट 1 डे के लिए टाइम टेबल है, जब आपके पेपर के लिए सिर्फ 1 दिन बचा हो। ठीक है, 24 आवर्स बचे हों और आपको साल भर में जो कुछ आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना हो पूरा का पूरा। ठीक है, या अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको एटलीस्ट पास हो जाना है 12th इंग्लिश के सब्जेक्ट में, उसके लिए टाइम टेबल है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है बच्चों के सामने कि सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना सारा पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत है। तो हाउ मच डू वी हैव टू स्टडी और व्हाट नॉट, और क्या नहीं पढ़ना है, इसमें से सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके सिस्टमैटिकली डिस्कस करते हैं। एंड तक मेरे साथ बने रहें। ओके, अब यहाँ पर देखो बिल्कुल 1 दिन बाकी है आपके 12th इंग्लिश के पेपर के लिए, तो हम 10 घंटे का स्टडी शेड्यूल यहाँ पर देखने जा रहे हैं। मान लो कल आपकी पेपर है तो आज आपने 10 घंटे पढ़ना है, लेकिन ये 10 घंटे कैसे पढ़ना है? आपने कंटिन्यूअस नहीं पढ़ना है, आपने 4 सेशंस में पढ़ना है। 3 घंटे, फिर थोड़ा रेस्ट करके 3 घंटे, फिर थोड़ा रेस्ट करके 2 घंटे और लास्ट में रेस्ट करके 2 घंटे। ओके, टोटल 10 आवर्स रहेंगे। टॉपिक्स कौन से पढ़ने वाले हैं इन 10 घंटों में आप, उसकी भी जो है तो सिस्टमेटिक यहाँ पर अरेंजमेंट किया हूँ मैंने। ऑल दी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स 12th इंग्लिश के लिए जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के व्यू पॉइंट से, वो सारी चीज़ें, कितने मार्क्स कवर करने वाले हैं हम लोग पढ़ाई में ये 10 घंटे की, 80 मार्क्स। ओके, अब यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ जो आप स्टडी करोगे वो सीन पैसेज के लिए स्टडी करोगे। क्या? सीन पैसेज। सबसे पहला क्वेश्चन होता है 12th इंग्लिश में महाराष्ट्र बोर्ड में, और ये 16 मार्क्स कैरी करता है। ओके, 16 मार्क्स के लिए होगा, तो आपने लगभग 120 मिनट इसको पढ़ने हैं। ठीक है, 120 मिनट क्यों? ये वेटेज इसके मार्क्स के हिसाब से है। ओके, 16 मार्क्स के हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तो इसे 120 मिनट पढ़ना है आपने। कब? अगर आपके पेपर में केवल 1 दिन बचा है और लगभग 10 घंटे में 1 दिन में आप सारी पढ़ाई कवर करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो सबसे स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर आपने पढ़ना क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन पैसेज के लिए सबसे ज़रूरी जो आपको लगता है वो पढ़ना है। अब सबसे ज़रूरी क्या होगा इसमें? विच वॉज नॉट आस्क्ड लास्ट ईयर और बिफोर। तो ऐसा लेसन यहाँ पर आपने चुनना है जो प्रीवियस ईयर नहीं पूछा गया था। बराबर है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर जो लेसन एग्ज़ाम्स में आया था ये साल भी वही लेसन एग्ज़ाम्स में आएगा। तो थोड़ा सा आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये देख लेना कि कौन सा वाला लेसन पूछा गया था। ओके, अगली वाली जो चीज़ रहेगी वो रहेगी अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज की जब आप लोग स्टडी करो तो इसे करना है 135 मिनट के आसपास। ओके, टाइम का आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम देते हो, ठीक है, कोई एक टॉपिक को आप ज़्यादा टाइम देते हो तो बाद के टॉपिक्स के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। 18 मार्क्स के लिए है, इसलिए इसे 135 मिनट के आसपास आपने पढ़ना है। अब अनसीन पैसेज में मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये वाला पैसेज एग्ज़ाम्स में आएगा, ये पढ़ो। ओके, कोई भी पैसेज आ सकता है। तो अनसीन पैसेज की आप स्टडी कैसे करोगे? फिर कोई एक अनसीन पैसेज आप लोगों ने पढ़ना है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नवनीत की जो गाइड है 12th इंग्लिश के लिए, उसमें से कोई एक अनसीन पैसेज की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, या अगर 135 मिनट्स में आप लोग 2 पैसेज कवर कर सको तो आप 2 पैसेजेस पढ़ सकते हो। ओके, अगर आपके पास नवनीत की गाइड नहीं है, ओके, या आप कोई और ऑप्शन चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आप लोगों को अनसीन पैसेज 12th इंग्लिश के लिए बढ़िया वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ स्टूडेंट्स का कैसे रहता है कि बुक में पढ़कर ज़्यादा समझ आता है उनको, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कैसे होता है, सामने अगर लेक्चर स्टार्ट हो, बराबर है, ब्लैक बोर्ड पर टीचर पढ़ा रहे हों या यूट्यूब पर उन्हें देखने मिल रहा हो, तो उनको वो ज़्यादा समझ आता है। तो यहाँ पर टोटली इट्स अप टू यू, आप या तो नवनीत से पढ़ें या फिर हमारी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आपका एक बार सीन हो गया, अनसीन हो गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन हो गया। अगला वाला जो टॉपिक है वो पोइट्री का है। ठीक है, 14 मार्क्स ये सेक्शन कैरी करता है और यहाँ पर 105 मिनट के आसपास आपने इसे पढ़ना है। अब यहाँ पर यह याद रखो कि पोइट्री के लिए 2 अलग अलग पोइम्स एग्जाम्स में आपसे पूछी जाएगी। तो आपने क्या करना है, स्टडी के टाइम में एनी वन पोइम विच वॉज नॉट आस्क्ड लास्ट ईयर और बिफोर, आपने
पिछले क्वेश्चन पेपर्स देखना है महाराष्ट्र बोर्ड के, और जो पोइम पूछी नहीं गई थी क्वेश्चंस एग्जाम्स में, उस पोइम को आपने अटेम्प्ट करना है। ओके, मान लो पिछले साल और उसके पिछले साल 2 पोइम्स पूछी गई थी, तो उनको छोड़ करके बाकी पोइम पर आपने फोकस करना है। थोड़ा सा पोइट्री में जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो देखना है कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, अप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री। मोस्ट स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है उसे, काफ़ी ईजी होता है वो। एक बार आप लोग समझ जाओ कि अप्रिसिएशन किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। यानी मैथ्स के फॉर्मूले जैसा है। अगर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता हो तो आप एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगी ये वाली। ओके, अप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री एक मंत्र है, ये एक फॉर्मूला है। ओके, अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आप इजीली ये अप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगले वाला जो टॉपिक है वो है वर्चुअल मैसेज या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या ग्रुप डिस्कशन। सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान में रखना है कि ये तीनों टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने वर्चुअल मैसेज को बोर्ड में लिखा हूँ, क्यों? क्योंकि ये 3 चीज़ें इंटरनल ऑप्शन में आएंगी। या तो आपको वर्चुअल मैसेज लिखना होगा, या आपको लिखना होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या आपको लिखना होगा ग्रुप डिस्कशन। तो फिर तीनों चीज़ें क्यों पढ़ना, तीनों चीज़ों की स्टडी क्यों करना? आपने क्या करना है, किसी एक के साथ जाना है। और मेरी अगर आप लोग ओपिनियन लेते हो तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी नहीं करना है और ग्रुप डिस्कशन भी नहीं करना है। वर्चुअल मैसेज सबसे सिंपल चीज़ है। ओके, इन तीनों में सबसे आसान क्या है? वर्चुअल मैसेज। 4 मार्क्स कैरी करता है, तो आपने उसको आधे घंटे के अराउंड पढ़ना है। अब वर्चुअल मैसेज कैसे पढ़ोगे आप लोग? तो इसका फॉर्मेट देख लेना है। सरासरी 5 चीज़ें इसके फॉर्मेट में आती है। यहाँ पर डिटेल्स में आपको नहीं बता सकता पूरी की पूरी, लेकिन आपने क्या करना है, कंटेंट टू राइट अदर वर्चुअल मैसेजेस। जब आप वर्चुअल मैसेज पढ़ो तो एक तो उसका फॉर्मेट देख लेना है कैसे होता है, और उसकी कंटेंट देखना है कि किस वर्चुअल मैसेज में क्या कंटेंट आती है। आप 2, 3, 4 वर्चुअल मैसेजेस पढ़ोगे तो आराम से एग्जाम्स में किसी भी टॉपिक पर आप लोग लिख सकते हो। ओके, थोड़ा सा फॉर्मेट ध्यान में रख लेना है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन, इसमें से कोई एक चीज़ आप लोगों ने करनी है, क्योंकि ये इंटरनल ऑप्शन होती है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेक्शन 3, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में, क्वेश्चन नंबर 4 का ए है। अटेम्प्ट एनी वन, कोई एक करना है। तो देखो यहाँ पर वर्चुअल मैसेज है और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है और ग्रुप डिस्कशन है। तो फिर भाई तीनों क्यों करना? तीनों में से कोई एक वाला हम लोग करते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और ये है, अभी मुझे याद आया है कि जब आप सीन पैसेज करो और अनसीन पैसेज करो तो इनमें आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो उसमें एग्जाम्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि ये 1 मार्क के क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है। अगर आपको जल्दी आंसर नहीं मिलता है तो अपनी आंसर शीट के लास्ट पेज पर आप लोगों ने लिखना है रफ वर्क। क्या लिखना है? रफ वर्क। और वहाँ पर उस क्वेश्चन का नंबर लिख देना है जो आपको, जिसका आंसर नहीं मिल रहा है, ताकि जब आपका पूरा पेपर लिखना हो जाए और थोड़ा सा टाइम बच जाए तो आप वो वाला क्वेश्चन कर लो। ओके, ऐसे नहीं करना कि 1 मार्क के क्वेश्चन में आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो और आगे जो 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रह रहा है। तो सीन पैसेज और अनसीन पैसेज में अगर कोई 1 मार्क का ऐसा क्वेश्चन है जो आपको, जिसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो आपने उधर टाइम नहीं डालना है। ओके, अगला टॉपिक है ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चंस। आप लोग देख सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के ऑप्शन में आने वाली हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने ये गलती मत करना, ये मिस्टेक मत करना कि ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चंस तीनों की प्रिपरेशंस की है। आपने केवल इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ना है। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि ईमेल राइटिंग थोड़ा सा मुश्किल है, रिपोर्ट राइटिंग थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्या होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन होता है कि आपके सामने एक बंदा है, एक सिंगर है या एक्टर है या फिर एक कॉर्पोरेटर है, उससे 10 क्वेश्चंस पूछो। तो अगर आप इसकी स्टडी कर लेते हो, कितनी स्टडी करना है? 30 मिनट्स के आसपास, और इसके 4 मार्क्स हैं, तो आप एक बार इसे देख लेते हो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। ओके, काफ़ी सिंपल होता है ये। यहाँ पर भी आप लोगों ने इसका फॉर्मेट ध्यान में रखना है, और कंटेंट टू राइट अदर इंटरव्यू क्वेश्चंस। और आपने देखना है कंटेंट किस तरह की होती है। जैसे नवनीत की गाइड में आप पढ़ रहे हो किसी एक्टर का इंटरव्यू, और एग्जाम्स में आता है किसी प्रोड्यूसर का इंटरव्यू। ओके, तो किस तरह से आप लोग थोड़ा सा अपना आंसर चेंज करोगे, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चंस, तीनों में से कोई एक करना होगा। यहाँ पर और है, तो तीनों में कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करना। जब आप स्टडी करो तो केवल एक चीज़ के साथ जाना। ओके,
अगला वाला टॉपिक है स्पीच और कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। फिर से सेम चीज़ है, 3 आप लोगों को ऑप्शंस रहेंगी, कोई एक करना है। मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ इस बात पर कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तीनों चीज़ें पढ़ते हैं। ऐसे नहीं करना है, कोई एक के साथ आप लोगों ने जाना है। 4 मार्क्स कैरी करता है, 30 मिनट्स के अराउंड आप लोगों ने इसे पढ़ना है। वही चीज़ें हैं, फॉर्मेट आपने ध्यान में रखना है इसका, और थोड़ी सी इसकी कंटेंट देख लेना है। कंटेंट मतलब अंदर लिखी हुई चीज़ें, किस तरह से हमको आंसर क्रिएट करना होता है। ओके, ये देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्पीच या कंपेयरिंग या एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, 4 मार्क्स ये क्वेश्चन कैरी करता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन पेपर आप लोगों को इसलिए मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि तीनों में से कोई एक आइटम आने वाला है, एक चीज़ आने वाली है। क्लियर। नेक्स्ट है रिव्यू, ब्लॉग और अपील। तो या तो आपने रिव्यू पढ़ना है या ब्लॉग पढ़ना है या अपील पढ़ना है, ठीक है। अब एग्जाम्स में ऐसे भी मत कर देना कि हमारे सर जी ने रिव्यू बोले थे तो मैं केवल रिव्यू ही पढ़ूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको अपील राइटिंग अच्छे से लिखना आती है तो आपने वो करना। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे ब्लॉग अच्छे से लिखना आता है, ठीक है, तो उसने ब्लॉग लिखना। यहाँ पर ये बोल्ड और अंडरलाइन मैंने इसलिए किया हूँ क्योंकि ये मेरी ओपिनियन है कि मेरे हिसाब से रिव्यू, ब्लॉग और अपील, इनमें सबसे सिंपल रिव्यू है। 4 मार्क्स कैरी करता है, 30 मिनट्स के अराउंड आपने इसकी स्टडी करनी है। अब देखो, रिव्यू लिखना मतलब किसी चीज़ के बारे में हम लोग हमारी ओपिनियन देते हैं। मान लो अमेज़न से आपने एक मोबाइल ऑर्डर किया था, आपको मोबाइल मिला है, तो आप उसे 4-6 दिन यूज़ करते हो और फिर आप लिखते हो कि ये मोबाइल कैसा है। आपने मान लो कोई लैपटॉप ऑर्डर किया था, फिर आप लैपटॉप के बारे में अपनी ओपिनियन देते हो। तो अपनी ओपिनियन देना होती है रिव्यूज़ में, या तो किसी बुक पर या तो किसी मूवी पर। तो मैं आप लोगों को पर्सनली ये कहूँगा कि 30 मिनट्स आप जो पढ़ोगे तो 15 मिनट्स किसी बुक का रिव्यू पढ़ लेना और 15 मिनट्स किसी मूवी का रिव्यू पढ़ लेना, ताकि एग्जाम्स में बुक पर रिव्यू लिखने के लिए आए या मूवी पर रिव्यू लिखने के लिए आए तो आप आराम से लिख दो। हमारे चैनल पर रिच डैड पुअर डैड, इस किताब का रिव्यू काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने देखे और उससे पसंद किया, आप वो देख सकते हैं। या हमारे चैनल पर KGF मूवी का जो रिव्यू है वो भी है, KGF पार्ट 2, एक बार देख लेना। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कि आप लोगों को पता होंगी आई गेस, तो लिखने में आप लोगों को थोड़ी सहूलत हो जाएगी, क्योंकि रिव्यू में हम लोगों को केवल स्टोरी लिखनी नहीं होती है, कुछ जनरल डिटेल्स लिखनी होती है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, रिव्यू करना है या ब्लॉग लिखना है या अपील लिखना है, तो आप लोग रिव्यू करना। ओके, अब इसके बाद में जो पार्ट आता है वो नॉवेल है। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं मानता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ झूठ नहीं बोलूँगा कि ये सबसे ईजी है। तो नॉवेल 16 मार्क्स कैरी करता है, 120 मिनट्स के अराउंड आपने इसे पढ़ना है। अब नॉवेल को कैसे पढ़ना है, एक बात तो तय है कि आप लोग इतने बड़े बड़े जो एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, जो नॉवेल के पार्ट्स दिए हुए हैं एग्जाम्स में, वो सारे के सारे एक दिन की बैठक में कवर नहीं कर सकते। तो आपने जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो पढ़ना है। नवनीत में आपको मिल जाएगा इम्पोर्टेंट क्या है। ओके, या आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखें तो लास्ट का जो हमारी सिलेबस की जो बुक है उसका जो सेक्शन है, उसका लास्ट पार्ट का आपको मेरी वीडियोस में काफ़ी सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अगर आप नॉलेज से पढ़ते हैं तो मोस्टली कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना, या थीम के बारे में पढ़ना, या प्लॉट के बारे में पढ़ना। मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर्स चेक किया हूँ तो जनरली इन पर क्वेश्चंस होते हैं, कैरेक्टर पर, थीम पर और प्लॉट पर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप लोग टोटल करते हैं मार्क्स की तो 80 मार्क्स की लगभग आपकी स्टडी हो जाती है। टाइम देखते हैं आप तो 600 मिनट्स, यानी कि 10 घंटे के आसपास। 10 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठना है, ठीक है, 4 अलग अलग सेशंस में आप लोगों ने यहाँ पर बैठना है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसे ज़्यादा के साथ अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 2-3 दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करना। थैंक्स।